लता दीदी की लाइफ अपने आप में किसी बायोपिक मूवी की एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में संघर्ष भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है और सफलता भी है। लता जी का नाम सुनते ही हमारे कानों को एक सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया है। उनकी आवाज किसी गुड़ की डली से भी ज्यादा मीठी है, जो हमारे दिलों में हर वक्त धड़कती रहेगी। आज लता जी तो अपनी पूरी विरासत छोड़कर चली गई हैं, पर पूरे समाज और दुनिया को ऐसा तोहफा देके गई हैं जिसे भुला पाना नामुमकिन है। लता जी के जीवन से हम ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमारे जीवन को भी सार्थक बना देगा और हमें नई दिशा देगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लता जी को फिल्म इंडस्ट्री में उनका शौक नहीं बल्कि उनकी मजबूरी लाई थी। पैसे की किल्लत की वजह से लता दीदी ने हिंदी और मराठी फिल्मों में कुछ रोल निभाने शुरू किए, पर वो उन्हें अच्छे नहीं लगे और वहीं से शुरुआत हुई लता जी की गायकी की। उस वक्त वो महज 13 साल की थी। इससे हम भी ये सीख सकते हैं कि जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं तो एक दरवाज़ा अगर बंद भी हो जाए तो भी अनेकों रास्ते आपके लिए खुले रहते हैं। जीवन में रिजेक्शन जरूरी है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इतनी मीठी और टेक्निकल आवाज होने के बावजूद भी लता जी को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था। 18 साल की लता को जब संगीतकार गुलाम हैदर ने सुना तो उन्होंने लता जी को फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया और शशधर जी ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी। और सिर्फ इसके कुछ समय बाद ही लता जी ने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत लिया। और जब लता जी की आवाज का जादू चल गया तो शशधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म अनारकली में लता दीदी से ही अपने गाने गवाए और अपनी गलती को भी स्वीकार किया। इससे हम भी ये सीख सकते हैं कि जीवन में जब भी हमें कोई रिजेक्ट कर दे तो हमें मायूस, निराश, हताश नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर अपना जो भी टैलेंट है उस पे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। अपने उसूल और अपने प्रिंसिपल खुद बनाओ। लता दीदी की गायकी के अपने कुछ उसूल थे, वो उसूलों की एकदम पक्की थी और इसी वजह से SD बर्मन साहब और रफ़ी साहब से लता जी की बहस हुई और करीब 4 साल तक इन्होंने साथ में कोई गाना नहीं गाया। लता दीदी के कुछ उसूल ये भी थे कि वो कभी 2 अर्थ वाले गाने नहीं गाती थी। उनकी इसी वजह से कई राइटर्स को तो अपने लिखे गानों के शब्द तक बदलने पड़ते थे। इसी तरह अगर हम भी अपने काम में अपने उसूलों और अपने नियमों के पक्के रहें तो हो सकता है सफलता थोड़ी देर से मिले पर मिलेगी जरूर, और अपने उसूलों पर मिली सफलता आपको ज़्यादा खुशी भी देगी। जीवन में किसी शौक का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, किसी को कपड़ों का शौक होता है तो किसी को घूमने फिरने का। लता दीदी का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा। उन्हें सिर्फ कारों का शौक था। उन्होंने अपने करियर की पहली गाड़ी 8,000 रुपये में खरीदी और कामयाब होने के बाद उन्होंने मर्सिडीज भी खरीदी। दोस्तों, जीवन में एक शौक का होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही तो होता है जो हमें कुछ और अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। कभी खुद से संतुष्ट मत होना। लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने गानों से कभी संतुष्ट नहीं हुई। हमेशा यही लगता रहा कि मैं और अच्छा गा सकती थी। सोचो, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी लता जी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी, हर दिन और बेहतर बनने के लिए रियाज करती थी। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी खुद से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हर दिन और बेहतर बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह किसी पौधे को वृक्ष बनाने के लिए उसे हर दिन सींचा जाता है, ठीक उसी तरह लता जी भी हर दिन अपनी गायकी को और बेहतर बनाने का प्रयास करती रहती थी। दोस्तों, लता जी के जीवन से अगर हम भी कुछ सीखना चाहे तो बहुत कुछ है, सीख सकते हैं। जीवन का संघर्ष, समर्पण, त्याग, सफलता, शायद यही जीवन है। अपने गानों के माध्यम से लता जी ने जीवन का निचोड़ ही हम सबके सामने रख दिया। वो कहती हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे और
मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, कर याद रहे। दोस्तों, अगर इस वीडियो के थ्रू आप लता जी को और बेहतर जान पाए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।